अपने काम में 100% फोकस कैसे करें? स्वामी विवेकानंद जी की सीख। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को करने बैठे हों, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा हो? चाहे वो सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन हो, किसी दोस्त का मैसेज हो, या बस यूं ही मन में आ रहे बेमतलब के ख्याल हों, ये सब हमारे फोकस को तोड़ देते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां ध्यान भटकाने वाली चीजों की भरमार है, अपने काम में 100% फोकस बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे देश के एक महान संत और विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने सदियों पहले ही इस समस्या का समाधान बता दिया था। जी हाँ, स्वामी जी सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे जीवन के हर पहलू पर गहरी समझ रखते थे, और उन्होंने एकाग्रता, फोकस को सफलता की कुंजी बताया था। तो चलिए आज हम स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं से सीखते हैं कि कैसे हम अपने काम में 100% फोकस कर सकते हैं। एकाग्रता ही शक्ति है, स्वामी जी का मूल मंत्र। स्वामी विवेकानंद जी के लिए एकाग्रता, कॉन्संट्रेशन, कोई साधारण मानसिक अभ्यास नहीं था, बल्कि यह शक्ति, पावर थी। उनका मानना था कि जिस प्रकार एक लेंस सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग पैदा कर सकता है, उसी प्रकार मन की एकाग्रता से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज द ओनली टूल थ्रू विच दिस अर्थली लाइफ कैन बी अंडरस्टूड। अर्थात एकाग्रता की शक्ति ही वह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा इस सांसारिक जीवन को समझा जा सकता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि यह एक गहरा सत्य है। जब हमारा मन एक बिंदु पर केंद्रित होता है, तो हम न केवल काम को बेहतर ढंग से करते हैं, बल्कि हम उस काम से अधिक सीखते भी हैं और उसमें आनंद का अनुभव भी करते हैं। स्वामी जी के अनुसार 100% फोकस करने के आसान तरीके। आइए अब उन व्यावहारिक तरीकों पर गौर करें जो स्वामी जी ने बताए और जिनका पालन करके हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, क्लैरिफाई योर गोल। स्वामी जी ने हमेशा अपने शिष्यों को अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहने के लिए प्रेरित किया। जब आप जानते हैं कि आपको क्या हासिल करना है, तो आपका मन कम भटकता है। यदि आप एक छात्र हैं, तो आपका लक्ष्य परीक्षा में अच्छे अंक लाना हो सकता है। यदि आप एक व्यवसायी हैं, तो आपका लक्ष्य किसी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करना हो सकता है। अपने लक्ष्य को लिखें, उसे बार बार देखें और उसे अपने मन में बिठा लें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस ओर जाएगा। एक समय में एक ही काम करें, डू वन थिंग एट अ टाइम। आजकल मल्टीटास्किंग का चलन है, जहां हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्वामी जी ने हमेशा एक काम एक समय पर के सिद्धांत पर जोर दिया। जब हम एक साथ कई कामों में हाथ डालते हैं, तो हमारा ध्यान बंट जाता है और हम किसी भी काम को पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाते। चाहे वह पढ़ना हो, लिखना हो या कोई अन्य काम हो, उसे पूरा ध्यान लगाकर करें। जब एक काम पूरा हो जाए, तभी दूसरे की ओर बढ़े। यह तरीका न केवल आपके काम की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि आपके समय को भी बचाएगा। अपने मन को प्रशिक्षित करें, ट्रेन योर माइंड। स्वामी जी का मानना था कि मन को वश में करना एक कला है और इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। जिस तरह हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को एकाग्रता के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, एक बहुत ही प्रभावी साधन है। रोजाना कुछ मिनटों के लिए शांत बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन हार न मानें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और एकाग्रता बढ़ेगी।
अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रित करें, अर्थात कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। स्वामी जी जानते थे कि बाहरी चीजें हमारे मन पर कितना प्रभाव डालती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपके काम में लगा रहे, तो कोशिश करें कि आपके आसपास ऐसी चीजें न हो जो आपका ध्यान भटका सकें। अपने काम करने की जगह को साफ सुथरा रखें। मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखें या दूर रख दें। उन लोगों से दूरी बना लें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। एक शांत और व्यवस्थित वातावरण आपकी एकाग्रता को बनाए रखने में मदद करेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित करें, डेवलप स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्वामी जी ने इच्छा शक्ति, विल पावर को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि इच्छा शक्ति ही वह शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने में मदद करती है। जब आप किसी काम को करने का निश्चय कर लें, तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। उन क्षणों को याद करें जब आपने सफलतापूर्वक किसी चुनौती का सामना किया था। अपनी असफलताओं से सीखें और फिर से प्रयास करें। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, तो कोई भी चीज आपको आसानी से विचलित नहीं कर पाएगी। अवसाद से बचें और उत्साह बनाए रखें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड मेंटेन इंथ्यूजियाज्म। स्वामी जी ने उन चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी जो हमें अवसाद में डालती हैं या हमारा ध्यान भटकाती हैं। इसका मतलब है कि हमें नकारात्मक विचारों, बुरी आदतों और उन आदतों से बचना चाहिए जो हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करती हैं। इसके बजाय हमें उन चीज़ों से जुड़ना चाहिए जो हमें प्रेरित करती हैं और हमारे काम में हमारा उत्साह बनाए रखती हैं। अपने काम के प्रति जुनून पैदा करें। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो एकाग्रता स्वाभाविक रूप से आती ही है। संतोष का अभ्यास करें, प्रैक्टिस कॉन्टेंटमेंट। यह शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीख है। स्वामी जी कहते थे कि सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम वर्तमान से संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। जब हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, तो हमारा मन अशांत रहता है और एकाग्रता संभव नहीं हो पाती। अपने पास जो है उसके लिए आभारी रहें और अपने वर्तमान काम को पूरी निष्ठा से करें। संतोष का भाव आपको मानसिक शांति देगा, जो एकाग्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि एकाग्रता केवल सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान का मार्ग भी है। आज के डिजिटल युग में, जहां हर तरफ से जानकारी और सूचनाओं का भंडार हम पर बरस रहा है, स्वामी जी के ये विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। यदि हम उनके बताए इन सरल लेकिन शक्तिशाली तरीकों को अपने जीवन में उतारें, तो हम निश्चित रूप से अपने काम में 100% फोकस कर पाएंगे। याद रखें कि यह एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। धैर्य रखें, अभ्यास करते रहें और याद रखें कि आपके भीतर वही शक्ति है जिसने स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष को जन्म दिया। तो अगली बार जब आपका मन भटके, तो स्वामी जी को याद करें और कहें, मैं एकाग्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, और अपने काम में पूरी तरह डूब जाएं। सच्ची मेहनत और लगन से किया हुआ काम हमेशा सही होगा। देखना, सफलता आपको जरूर मिलेगी।